हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ललिता कुमार वेलकम करती हूँ मेरे अपने चैनल में। मैंने सोचा कि मैं बहुत दिन हो गए तो मैं आपको अपना नाम बता दूँ। ओके एवरीवन, हम आते हैं टॉपिक पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता और यह हर किसी की लाइफ में किसी के जल्दी वर्क करता है और किसी के बहुत धीरे वर्क करता है, और ये काम क्यों नहीं करता है। तो इसका एक बेसिक है कि जैसे जब आप खुश होते हैं तो आप खुशियों को ही अट्रैक्ट करते हैं। आपने कभी सोचा है, कभी देखा है कि जब आप बहुत सैड होते हैं या फिर रोते हैं तो आपके पास मतलब आपके सामने वही वाली, जब आप इसका एग्जांपल ऐसे ही ले लीजिए, जब आप कोई सैड गाना सुनते हैं तो आप रास्ते पे कहीं चल रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने आप ही आपको सैड गाना सुनता हुआ दिखाई देगा। भले आप उसको नहीं सुनना चाहते, आप उससे नफरत कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने वो आ जाएगा। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सभी ट्रिक लगाते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि हमारे ये वर्क क्यों नहीं कर रहा। ये वर्क इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम सोचते हैं कि मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन हम फील ये करते हैं कि कैसे मिल जाएगा घर, मेरे पास तो इनकम ही इतनी कम है, मेरी सैलरी बढ़ जाए। अफर्मेशन करते हैं मेरी सैलरी बढ़ जाए, और फिर बोलते हैं कैसे बढ़ जाएगी यार, मेरी सैलरी जो है वही आएगी, जो बॉस ने मेरे फिक्स कर रखी थी, फिक्स टाइम पे मुझे जो बताई थी वही आएगी, कैसे जल्दी आ जाएगी। मैं बीमार हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँ, तो मैं ठीक कैसे होऊंगा यार, मैं तो इतना बीमार हूँ, इतना वीक हूँ, मैं कैसे ठीक होऊंगा। ऐसे करके हम फील नहीं कर पाते। अ, आपने कभी सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी काम करता है क्या? पहले सदियों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग नहीं जानते थे क्या? पहले के लोग लॉ को नहीं समझते थे या फिर वो फॉलो नहीं करते थे? आपने आपके पुराने बुजुर्ग, अपने दादी, नानी, अम्मा या फिर मम्मी से भी सुना होगा कि गलत मत बोलो। जब हम कई बार बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा या फिर मैं ऐसा कर लूँगा या फिर मैं कहीं चला जाऊँगा, तो हमारे मम्मी पापा तुरंत उसी टाइम एक चाटा लगाते और बोलते आज के बाद तो ये बात बोल दे, आज के बाद बोल मत देना। वो कहीं ना कहीं उनको ये अब इनको इंग्लिश नाम दे दिया है, लेकिन और किताबें बनवा दी गई हैं, लेकिन वो सदियों से ये चला आ रहा है और काम भी करता है। क्या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता तो क्या उसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? उसकी लाइफ में भी वही कर रहा है, और जो वो सोच रहा है और जो वो फील कर रहा है वही उसकी लाइफ में आता जाता है। जब आपने देखा होगा कि बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि भगवान भरे हुए कि भरते, क्यों भरते हैं? क्योंकि वो दिन रात ये सोचते हैं कि हाँ मेरे इनफ है, भगवान आप जो दे रहे हो वो मेरे लिए बहुत सारा है और काफ़ी है। तो ऐसे करके हमें भगवान जैसे वो भगवान के लिए ग्रेटफुल है, मतलब हम बोलते हैं यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल हों, यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल है, भगवान के लिए ग्रेटफुल है, बात तो एक ही है। पहले के ज़माने के लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कंप्लेन करते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी ग्रेटफुल रहते हैं कि हाँ थैंक यू, जो दे रखा है उसके लिए वह इनफ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले भी वर्क करता था और आज भी करता है, बस इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। तो जब से हम पैदा हुए या फिर सदियों से, जब से ये मतलब ये जो ये सृष्टि बनी या फिर पृथ्वी पे जब से लोगों ने रहना शुरू किया है, तब से वर्क कर ही रहा है और आगे भी करता रहेगा। बस इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आप बता दिया गया आप चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट करते हो। तो आप क्या करते हो कि आप बोलते तो हुए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये आ गया है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, लेकिन आप सोचते हो कैसे आएगा यार मेरे पास, तो मैं किराए के कमरे में रहता हूँ, इतना तो छोटा घर है मेरा, कैसे आएगा, कहाँ से आएंगे पैसे मेरे पास। आई एम मनी मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, कहाँ से आएगी मनी, मेरी तो इतनी कम सैलरी है। आई एम हेल्थी, आई एम हेल्थी, कहाँ से हो जाऊँगा मैं हेल्थी, मैं तो ऑलरेडी इतना बीमार हूँ कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर मुझे ये बीमारी है वो बीमारी। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को फील नहीं करते, और फील नहीं करते हैं तो वापस से वही हो जाता है कि आप बोलते हो कि हमारे लिए लो काम नहीं करना। आपकी फीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके शब्दों से। भले आप शब्द मत बोलो कि हाँ मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन आप फील करते हो कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, या फिर ऑलरेडी मेरे पास है। मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे अंदर वो ताकत है, वो पावर है, हम सोच सकते हैं, वो जो हम सोच सकते हैं वो सब कुछ हम पा सकते हैं।
जब हम बस हमें ज़रूरत है तो हमारे अंदर की पावर को जगाने की। और जैसा कि हर मैं वीडियो में बताती हूँ, कंप्लेन करते जाते हैं तो यूनिवर्स भी बोलता है यार इसको जो दे रखा है वो तो इंजॉय नहीं करता, और कंप्लेन पे कंप्लेन करता जा रहा है। ग्रेटफुल होने के साथ साथ हमें अपनी भावनाएं को भी फील करना ज़रूरी है। जब हम फील नहीं कर पाते हैं तो लोग हमारे लिए वर्क करना बंद कर देता है। हम सुबह शाम टेक्निक लगाते हैं, उसके बाद हम दिन भर यही सोचते रहते हैं या फिर वही फील करते हैं, फिर वापस सेट वाले मोड में आ जाते हैं, तो हमारे लिए वो वर्क नहीं करता है। एक बात तो ये हो गई। अब आप बोलोगे कि हम कैसे रहे हाई वाइब्रेशन में और कैसे रहें खुश, और कैसे क्या करें कि हमारे लिए लो फास्ट से काम करें। उसके लिए आपको खुद से प्यार करना होगा। मिरर में देखिए, खुद के लिए 4-5 अच्छी लाइन बोलिए। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम इनफ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी, आई एम लव मैग्नेट, आई एम मनी मैग्नेट, जो भी आपको अच्छी लगती हो। या फिर आप यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे कि सेल्फ लव अफर्मेशन, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अफर्मेशन आएगी। आप 4-5 लाइन रोज़ मिरर में देख के बोलिए, और अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा अपने आप को तैयार कीजिए, कुछ परफ्यूम लगाइए, अच्छा नेल पेंट कीजिए। लड़कों के लिए बोल रहे, लड़कियों के लिए बोल रहे। और अच्छे अपने बाल बनाइए, कहीं भी जाइए तो अच्छे तैयार होके जाइए। मैं तो बोलती हूँ कि घर में ही आप हर एक दिन नए कपड़े पहनिए। जब नए कपड़े पहनते हैं, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें कितनी अच्छी फीलिंग आती है, यार मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ, या फिर कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना हैंडसम लग रहा हूँ। ऐसे ही आप घर में भी अपने आप को तैयार करके आप मिरर में देख के बोलिए कि मेरे पास सब कुछ है, और मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। भले आपका फेस काला है, आपके फेस पे पिंपल है, आपके फेस पे कुछ भी है, या फिर आपकी हाइट कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आप बहुत पतले हो, बहुत मोटे हो, वो मायने नहीं रखता। आप बस खुद को देख के बोलिए कि मैं जैसा भी हूँ वैसा खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप ही आपके पास आप खुशी आती जाएगी, और अपने आप से आपको अंदर को खुशी आएगी, क्योंकि आप अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो। सेल्फ लव में आ जाते हैं तो हम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। हाई वाइब्रेशन में आने के बाद हमारी चीज़ें बहुत जल्दी, हमारा लो बहुत जल्दी वर्क करता है। हमें अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया भी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है। जब हम खुद के लिए अच्छी लाइनें बोलते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं तो वैसा दिखती हूँ, तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। जब आप मिरर में एक बात, और जब आप मिरर में देख के कुछ भी अपने आप को बोलो, उस टाइम आप पॉजिटिव और अच्छी और अपने लिए बहुत बेस्ट लाइन ही बोलिए, या फिर आप आपकी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो बेस्ट ही बोलिए। क्योंकि मिरर एक पारदर्शी हो, और बहुत सी बार आपने लो जानते हो तो आपने देखा होगा मिरर टेक्निक, जो भी हम मिरर में देख के बोलते हैं वो मिरर हमें रिटर्न लौटाता है। इसलिए आप ये वाले काम करिए कि आप सेल्फ लव में पूरी तरह डूब जाइए कि मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो खुद की फेवरेट हूँ, मैं तो खुद का फेवरेट हूँ, मेरी स्माइल यूनिक है, मैं यूनिक हूँ। जब मैं स्माइल करती हूँ तो मतलब सब लोग मुझे देखते रह जाते हैं, और मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि हाय हाय क्या कहना। ऐसे करके आप खुद को देख के प्यार करिए, और खुद के लिए अच्छे अफर्मेशन दीजिए। देखना डेफिनेटली आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। उसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना रोना ना धोना, कुछ भी नहीं। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में आप न भी ट्रिक लगा रहे हो तो भी चीज़ें अपने आप आपके सामने आती जा रही हैं। ओके एवरीवन, आज का टॉपिक ये था कि आप लो लगा रहे हो तो क्यों काम नहीं कर रहा है, और आज आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ है, तो आप मेरे चैनल को वॉच करिए। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।